पाकिस्तान में सेनेट की कायमा कमेटी के इजलास में मुल्क में ज़ेरे गर्दिश 5000 मालियत के नोटों का मामला उस वक्त ज़ेरे बहस आया जब कमेटी के चेयरमैन की जानिब से 5000 का एक जाली नोट इजलास में मौजूद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर के सामने रखा गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डिप्टी गवर्नर 20 जाली नोट को न पहचान सके। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन कमेटी ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को सार्फिन से 5000 का जाली नोट लेकर असली नोट देने की तजवीज़ दी। ताहम डिप्टी स्टेट गवर्नर ने इस बैंक के मौके पर कहा कि जाली करेंसी से पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया का मसला है और डॉलर की जाली करेंसी भी छप रही है। ऐसा कोई निजाम मौजूद नहीं जिसके बाद जाली करेंसी को छापने से रोका जाए। वो पाकिस्तानी सार्फिन जिन्हें धोखाधड़ी से जाली नोट थमाए गए हैं, उन्हें जाली के बदले असली नोट देने की तजवीज़ पर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कहना था, अगर जाली करेंसी के बदले में असली करेंसी दी जाने लगी तो ये कारोबार बन जाएगा। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक इनायत हुसैन का कहना था कि खजाना कमेटी को आइंदा इजलास में जाली करेंसी की सर्कुलेशन और जाली नोट छापने पर ब्रीफिंग देंगे। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की करेंसी में 5000 का नोट सबसे बड़ी मालियत का नोट है। पाकिस्तान में जाली करेंसी के नोटों की शिकायत वक्तन उभरती रही है। ताहम 5000 के नोट के जाली होने और इससे एक आम फर्द को पहुंचने वाला नुकसान बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान में करेंसी के नोट असली या जाली होने की पहचान कैसे की जा सकती है, इसके लिए स्टेट बैंक ने मुख्तलिफ गाइडलाइंस जारी कर रखी हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक 5000 के करेंसी नोट की सबसे मुनफरिद खुसूसियत ये है कि इसकी प्रिंटिंग इस मुनफरिद कागज पर हुई है जिसे छूते ही इसके मुनफरिद होने का एहसास होता है। नोट के सामने साइड पर दाएं जानिब बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर का वाटरमार्क, जबकि इसके नीचे नोट की मालियत यानी 5000 का वाटरमार्क भी नुमाया है। स्टेट बैंक के मुताबिक नोट के अंदर हिफ्ज़ी धागे को आर पार देखने से ये अमूदी पट्टी की सूरत में नजर आता है जिस पर नोट की मालियत भी देखी जा सकती है। नोट पर पाकिस्तान का झंडा भी इसकी एक मुनफरिद खुसूसियत है जो मुख्तलिफ जावियों से देखने से रंग बदलता नजर आएगा। इस तरह बाएं जानिब उभरे निशानात हैं जिनको छूने से बिनाई से महरूम अफराद को भी नोट की मालियत जानने में मदद मिलती है। इसी तरह नोट के बाएं जानिब मौजूद बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर के साथ भी 5000 का हिस्सा पोशीदा है जो नोट को मुख्तलिफ जावियों से देखने पर नुमाया होता है। दाएं बाएं किनारों पर उभरती हुई लकीरें मौजूद हैं जबकि पिछली सतह बिल्कुल हमवार है जो असली नोट की पहचान में मदद देते हैं। सवाल ये है कि क्या आम शख्स जाली नोट को पहचान सकता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से 5000 के नोट असली होने की गाइडलाइंस तो जारी की गई हैं, ताहम क्या आम आदमी इस नोट के असली या जाली होने के बारे में कैसे पता लगा सकता है? इस बारे में शोबे बैंकारी के उमूर के माहिर राशिद मसूद आलम के मुताबिक ये बड़ा मुश्किल है कि एक आम आदमी स्टेट बैंक की गाइडलाइंस के मुताबिक नोट के असली होने या नकली होने के बारे में जान सके। उन्होंने कहा कि आम आदमी गाइडलाइंस की उम्मीद पर अपने आप को जालसाजी से महफूज रखने से कासिर नजर आता है। उन्होंने मजीद कहा कि बैंकों में काम करने वाले कैशियर और रुपए की लेन देन करने वाले कारोबारी हजरात इसमें माहिर होते हैं क्योंकि इनकी सिलसिले में खास तरबियत होती है। उन्होंने मजीद कहा कि आम आदमी को अगर ये देखना है कि ये करेंसी नोट जाली है या असली तो उससे बहुत गौर से देखना होगा और ये बज़ाहिर मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। राशिद मसूद आलम ने बताया कि अब तो बैंकों में भी नोट गिनने की मशीनें होती हैं जो नोट तो गिन सकती हैं लेकिन नोट के असली और जाली होने का पता नहीं चला सकती। उन्होंने मजीद कहा कि वैसे तो हर बैंक में नोटिस बोर्ड पर स्टेट बैंक की जानिब से ऐसी हिदायत लिखी होती हैं कि आम आदमी इस बुनियाद पर नोट को परखे, ताहम उनको पढ़ने का तरद्दुद कोई नहीं करता। उन्होंने कहा दूसरी तरफ अगर बैंकों में कुछ जाली नोट आ भी जाएं तो बैंक पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ता क्योंकि बैंक में काम का जो हुजम है उसमें
उसमें से ये ज्यादा मायने नहीं रखता। असली नुकसान एक आम आदमी का ही होता है। अगर इसे 5000 का नोट जाली मिल जाए तो इसके लिए एक अच्छा खासा नुकसान है। जाली नोट मिलने पर क्या आम आदमी के नुकसान की तलाफी हो सकती है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साबिक गवर्नर सलीम रजा ने बताया कि जाली नोट कागज का एक टुकड़ा है और रियासत या इसका इदारा जैसे स्टेट बैंक किसी ऐसे शख्स को अदाले के लिए पैसे नहीं दे सकता जिसे जाली नोट मिला हो। उन्होंने कहा अगर स्टेट बैंक ने ये काम शुरू कर दिया तो क्लेम्स का एक लामकानी सिलसिला शुरू हो जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर किसी शख्स को एक जाली नोट मिलता है तो उसका यही तरीका है कि वो उसे बैंक कैशियर को दिखाए क्योंकि वही इस नोट की पहचान रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि अगर दो अफराद के दरमियान जाली नोट का लेन देन हुआ हो तो फिर ये एक कानूनी मामला है जो अदालत में तय हो सकता है। राशिद मसूद आलम ने इस सिलसिले में बताया कि बैंक से जाली नोट भी उस वक्त वापस हो सकते हैं कि अगर आपने कैश काउंटर पर ये देख लिया हो कि ये नोट जाली है, लेकिन अगर एक बार बैंक से निकले तो उसके बाद ये मुमकिन नहीं। इनफरादी सतह पर ये जालसाजी का केस तो बन सकता है जो कानून तरीके के मुताबिक चलाया जा सकता है, लेकिन इसके लिए ठोस शवाहिद होना जरूरी है। याद रहे कि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक इनायत हुसैन ने कायमा खजाना कमेटी को आइंदा इजलास में जाली करेंसी की सर्कुलेशन और जाली नोट छापने पर ब्रीफिंग का ऐलान किया। इस सिलसिले में राशिद मसूद आलम ने बताया कि ये कोई स्कैंडल नहीं और पाकिस्तान में दुनिया भर की तरह जाली नोट छपते हैं। उन्होंने कहा ये दूसरी समाजी बुराइयों और जराइम की तरह एक जुर्म है। कमेटी इजलास में 5000 के जाली नोट पर जो कुछ हुआ उससे मीडिया में सनसनी तो पैदा हुई, ताहम हकीकत ये है कि स्टेट बैंक इस सिलसिले में कुछ ज्यादा नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी कहा कि नकली नोट का तबादला जालसाजी के जुमरे में आता है और ये एक ऐसा जुर्म है जिस पर FIA कार्रवाई भी कर सकता है। ताहम ये वाज़ेह रहे कि इस पर कार्रवाई मुश्किल से ही होती है क्योंकि नोट लेने वाले को पता नहीं होता कि वो जाली नोट ले रहा है। राशिद मसूद आलम ने कहा कि जाली नोटों की रोकथाम में इस वक्त नुमाया कमी हो सकती है जब कैश इकोनॉमी से ज्यादा बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो जिसमें नोटों का बराह रास्त लेन देन ना हो।